लाल की जय। वरियाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितम् आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री हरे नमः। श्रोतव्यादिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपस्यात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुमने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किए हैं, सबके लिए प्रश्न किए हैं, क्योंकि 7 दिन में ही सबको जानना है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं है, सबको 7 दिन में ही जानना है। वही रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 7 ये हमारे ऋषि होते हैं। 7 की बड़ी महिमा है। 7 स्वर ही संगीत में होते हैं। और आपकी रामायण रामचरितमानस जो अखंड चल रही है, इसमें भी 7 कांड होते हैं हमारा। और 7 धातुओं से यह हमारा शरीर ही बना हुआ है। और 7 लोग नीचे होते हैं और 7 लोग ऊपर होते हैं। और 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में 7 की बड़ी महिमा है। और 7 अविद्याओं को जो कोई पार कर जाता है, वो भगवान को पा लेता है। 7 ग्रंथियां भी होती हैं, जिनका भेदन करने के पश्चात ही आत्म तत्व का बोध होता है। इसलिए राजन, 7 दिन में तुम भगवान को पालोगे, यह मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही प्राप्त कर लिया। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, पर पल भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तेरा तो शरीर राजन 7 दिन तक रहता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारा मुक्ति का द्वार, भक्ति का द्वार, भगवत प्राप्ति का द्वार कैसे नहीं खुलता। इतनी दृढ़ता से, इतने आत्मविश्वास से कहा। राजा परीक्षित गदगद हो गए और कहने लगे, सुखदेव जी, राजन परीक्षित, वैसे देखा जाए तो आधी आयु तो सोने में ही चली जाती है, बचती है आधी। यदि 100 वर्ष भी मान लिया जाए आयु को, और उस 100 वर्ष में भी 50 वर्ष सोने में गई, अब कितनी बची? बोले फिर बची आपके पास 50 वर्ष। और उस 50 वर्ष में भी 20 वर्ष तो 10 वर्ष तो खेलने कूदने में चले गए, और 20 वर्ष जवानी में चले गए, और बचती कितनी है? 20 वर्ष, जिसमें महाराज संसार के विषय भोग में ही निकल गए। अब आया बुढ़ापा, शरीर जर्जरित होने लगा। फिर कहते हैं भगवान का भजन करेंगे। क्या खाक भगवान का भजन करोगे? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, पांव से चला नहीं जाता, दूसरे के सहारे हो। जब शरीर में सामर्थ्य थे तब तो तुमने उसका भजन नहीं किया। इसलिए सावधान। यही बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति।
पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाता, देखता भी है लेकिन देख नहीं पाता। इसलिए सावधान। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्या करूं? यहाँ पर संबोधन भारत करके कहा, परीक्षित जी को भारत कहा। भगवान जब गीता में वो संबोधन करते हैं तो अर्जुन को भी भारत कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कभी कुंती नंदन कहते हैं, तो कौन ही कहते हैं। यहाँ भारत करके मानो याद दिलाते हैं सुखदेव जी राजन, परीक्षित तुम उन्हीं के वंश में हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। भगवान ने तुम्हारे दादाजी को गीता सुनाई थी और मैं तुम्हें भागवत सुना रहा हूँ। लेकिन महाराज कहीं कहीं हम जाते हैं गांव में या शहरों में भी लोग, पता है उनको यही पता नहीं है भागवत क्या है, गीता क्या है। महाराज बहुत अच्छी भागवत गीता सुनाई। हमने एक माता जी आई 70-80 साल की माता जी, महाराज थारी भागवत गीता में बड़ो चोखो आनंद आया। हमने कहा माता जी भागवत की गीता? अरे भागवत गीता सुनाई 7 दिन आपने। अब माता जी को यही पता नहीं है कि भागवत अलग है, गीता अलग है। और 7 दिन में पंडित जी सुना जाते हैं, ये भी नहीं बताते कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है, और रामचरितमानस क्या है, और रामायण क्या है। वो आप कहोगे हमारे रामायण रामचरितमानस अलग होती है क्या? वह भी अलग होती है। जो श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने रचना की है वह रामायण है, जो तुलसीदास जी ने रचा है ग्रंथ वह रामचरितमानस है। तो भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो अर्जुन को सुनाई गई, जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है। तो श्रीमद् भागवत है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद इसलिए राजन परीक्षित सावधान। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्ष्यता भयम्। बड़ा सुंदर श्लोक है। राजा परीक्षित तुम भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमने पहले दिन ही कहा था कि भागवत को कुछ न कुछ चढ़ा के जाना, तो लोग डर जाते हैं कि रुपया पैसे की बात तो नहीं कर रहे। अरे कम से कम फूल पुष्प फल, और नहीं तो तुलसी का दल सबसे प्रिय है। भागवत को सबसे प्रिय है तुलसी दल। भगवान सब जानते हैं, इसलिए सर्वात्मा कहा, सबकी आत्मा है। हरि है माने दुख का हरण करने वाले हैं, तो तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे राजन परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान है, भगवान किसे कहते हैं? मुझे षडैश्वर्य संपन्न हो, इस ऐश्वर्य से समग्र से कीर्ति यश, जिसको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति है, वो भगवान है। तो ये सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए मांगने में कंजूसी मत कर देना राजन परीक्षित। सावधान रहना। हरि है माने सबका दुख हरते हैं, तो तुम्हारा भी दुख हरेंगे। ईश्वर है माने ईश माने स्वामी, तो सबके स्वामी हैं तो तुम्हारे भी स्वामी हैं। इसमें भगवान भी कहा, सर्वात्मा कहा, हरि कहा, ईश्वर कहा। तो कहने के बाद कहा सुनना पड़ेगा, लेकिन आजकल एक परंपरा चल बैठी है। तो महाराज ऐसी बात करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। सुने हमने आज तक किसी की नहीं सुनी। अरे हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते, तुम्हारी कैसे सुनेंगे? वाह क्या एक कहेगी 4 सुना दूंगी 4, और
कभी कभी गांव में माताओं में झगड़ा होता है तो कहे सुन तो, अरे सुनूंगी कैसे, सुनना है। लेकिन सबसे पहले भागवत में भी लिखा, गीता में भगवान कहते हैं श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्येत तपोवन, पहले सुनना चाहिए। यहाँ भी प्रथम धर्म है श्रोतव्य कीर्तितव्य। और वहाँ भी जब प्रहलाद जी को नवदा भक्ति सुनाते हैं प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को, तो वहाँ भी सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम काल से सुनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता। इसलिए भगवान ने क्या किया, कानों में फाटक नहीं लगाया। कान भाई खुले रहते हैं, चाहे सो जाओ चाहे जागते रहो। मुंह बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, आंख भी बंद हो जाती है, आंख का भी फाटक बंद, मुंह का भी फाटक बंद। लेकिन भगवान ने ओपन डोर। और भगवान गीता में एक बात और अच्छी करते हैं, त्रिविधम नरकेस्य द्वारम नासम् आत्मनः। There are 3 doors of hell and नरक के द्वार हैं ओपन खुले हुए, काम क्रोध लोभ है। लेकिन उनसे यदि खुले दरवाजों से नरक के बचना चाहते हो तो भगवान की कथाओं के लिए अपने कान को खोल करके रखो। यदि भगवान की कथाओं में आपके कान खुले रहेंगे, भगवान की लीलाओं में आपके कान खुले रहेंगे, तो वो खुले हुए नरक के दरवाजों से बच जाओगे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कोई कोई ऐसे होते हैं बोले हाँ भैया हम सुनते तो सबकी हैं, लेकिन सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। लोग सुनाए पर सब पर पानी करेगा। इसलिए भागवत में वृंदावन के जो रसिक हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले सुना जाए। प्रथम सुने भागवत भक्तमुख अमृत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव भांति बखानी। सबसे पहले सुनना चाहिए, उसके बाद कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का मतलब होता है जो तुमने कथा सुनी उसे अपने घर में कहो, परिवार में कहो, अपने पड़ोस के लोगों से कहो, फिर उसका स्मरण करना चाहिए। ये 3 पहिए वाली गाड़ी होती है ना, वो गिरती नहीं है, 2 पहिए वाली गिर जाती है, 1 पहिए वाली तो भगवान बचाए सर्कस वाला ही चला पाता है। अब सर्कस है ही नहीं है, सर्कस कहीं बहुत कम होते हैं। पहले तो इसी डबरा में हर साल सर्कस आता था कि नहीं? और उस सर्कस में 1 पहिया की गाड़ी की साइकिल के ऊपर चलता था, वो कहते भैया कैसे बैलेंस बनाता है। और फिर 2 पहिए वाली तो सब लोग चला लेते हैं, और 3 पहिए वाली तो फिर आप दौड़े। तो ये 3 पहिए वाली गाड़ी है जिसे गिरने का भय नहीं है। पहले सुना जाए, फिर कीर्तन किया जाए, फिर उसका स्मरण किया जाए। हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य करना चाहिए। यदि वास्तव में भगवान को पाना चाहते हो, एकांत स्थान में, शांत स्थान में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। आप लोग कहेंगे ध्यान की बात क्यों करते हैं, हम तो कीर्तन वाले हैं, हम तो तिलक चंदन वाले हैं, हम तो सर्व उपासक हैं, हम तो भंडारे वाले हैं, हम तो मेला करने वाले हैं। नहीं, सबसे पहले ध्यान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। ये माताएं होंगी, माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डांटते रहते हैं, ध्यान नहीं रखता। अरे ध्यान से पढ़ाई करो। ध्यान सबसे पहले वस्तु है जिसे योगी जन ध्याते हैं, जो ध्येय को प्राप्त कर देता है। जब ध्यान समग्र हो जाता है तो ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटीकरण एक हो जाता है।
इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान करने की विधि बताते हैं। सबसे पहले जितासनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपम मन संधार धिया। जितासन, सबसे पहले आसन को जीतना। जिसने आसन नहीं जीता वो मन को क्या जीतेगा, इंद्रियों को क्या जीतेगा, बुद्धि को क्या जीतेगा। सबसे पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए कि हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कैसे कर आसन पर बैठ सकते हैं। आसन पर बैठने की भी विधि होती है। कोई पद्मासन, कोई कमलासन, सुखासन। आसन पर बैठते समय, भजन करते समय यदि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती तो फिर मन इधर उधर भागता है, और मन इधर उधर भागता है तो धीरे धीरे शरीर भी शिथिल हो जाता है, और इंद्रियां काबू में नहीं रहती तो फिर शरीर भी थकने लगता है। ये बात ध्यान रखना। आसन पर यदि आप एकाग्रता से, जैसे भगवान ने गीता में सुना साग्रावलोकनम, और कपिलोपाख्यान में भी आएगा कि ध्यान करने की विधि क्या है। कोई कोई कहते हैं महाराज आप आसन की बात करते हो, हमें तो 10 मिनट पूजा में नहीं बैठा जाता, ये दर्द करने लगता है, घुटना दर्द करता है, कभी इस पाँव। तो कथा में भी बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, देखते कथा में कैसे बैठना चाहिए। अरे कोई सुखासन से, कोई पद्मासन से, कमलासन से बैठे। ये कौन सा आसन होता है जानते हैं? ये होता है दरिद्रासन। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ये हाथ पे हाथ धरे बैठ के, दोनों हाथ पे हाथ रख लिया, जकड़ लिया पाँव को ऐसे। इसको कहते हैं दरिद्रासन। ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। घुटनों में दर्द है तो योग किया कर, सही हो जाएगा। दरिद्रासन में नहीं बैठना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बेरोजगार है, निठल्ले हैं, कोई काम के नहीं है, इसलिए कथा में आके बैठ। हे भगवान, ऐसा नहीं, आसन से बैठना चाहिए, सोना चाहिए। आप कहोगे महाराज आपको तो आदत पड़ गई है, हमें तो आदत नहीं है। आपको भी आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे बैठा कर। तो जितासनो जित श्वासों, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना। हमारे यहाँ संध्या वंदन का नियम है, नित्य संध्योपासना करना चाहिए, और संध्योपासना में प्राणायाम किया जाता है, और प्राणायाम के द्वारा प्राण शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है। मन और बुद्धि एकाग्र होकर के भगवान में मन लगता है। ये प्राणायाम करने का विधान है। भागवत कोई नचैया बुलैया काम है। भागवत तो ऋषि मुनियों की संहिता है। बताइए अगर इसी अध्याय को पढ़ें तो आपको पूरा योग इसमें मिल जाएगा, आपको भगवान के स्वरूप का दर्शन इसमें होगा। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपम मन संधार धिया। इंद्रियों को जीतो, फिर संग को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें नीति ही संयम के कोड़े पड़े। फिर उसके बाद भगवान के स्थूल स्वरूप में मन लगा दो। सृष्टि में, चराचर में, जगत में, व्याप्त में जो कुछ दृष्टव्य होता है वह सब मेरे सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर का स्वरूप है। पग पाताल शीस आज धामा, 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 अभर लोग अंग
सुमेरी गाय राम सुमेरी संतत सूर्य संतत सूर्य राम गुण गावई 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 गाय राम सुमेरी गाय राम सुमेरी संतत सूर्य राम गुण गावई संतत सूर्य राम गुण गावई। भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करेंगे कि जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ी हैं, जो वृक्ष हैं वो भगवान के रोमावली है, जो समुद्र दिखाई पड़ता है वह समुद्र भगवान का पेट है। भगवान का पेट कितना बड़ा है, समुद्र का है। और जो पहाड़ दिखाई पड़ते हैं वो भगवान की अस्थियां हैं। दिशाएं भगवान के कान हैं, जो पक्षी चहचहाते हैं आकाश में अरे वो भगवान की दिव्य वाणी है। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। जब विराट में समाओगे तो स्वराट अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा और फिर तो ऐसा लगेगा भैया गुजर करो तो चाहिए का, मौज करो तो है ही का। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए दे साहन के साह। यहाँ पर बड़ा सुंदर ही ज्ञानमय भागवत का उपदेश दिया।